हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप स्कीम स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। और जैसे कि आपको पता है कि हर साल जो AICTE है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम वो लेके आती है स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स एज वेल एज द लद्दाख। तो इसका एक रिवाइज्ड जो एक अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए एक रिवाइज्ड कैलेंडर या कैलेंडर फॉर इवेंट्स से रिलेटेड मैं आपकी बात करूं तो उन्होंने एक रिलीज़ किया है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने डेट्स को रिवाइज़ किया है। जैसे इन्होंने लिखा है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख, काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द एडमिशन ईयर 2022-23 रिवाइज्ड। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो टेंटेटिव इवेंट्स है वो उन्होंने 19 जुलाई से 23 जुलाई को 5 बजे तक इसको पोर्टल को ओपन रखने का डिसाइड किया है और 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट एट द नियरेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर पे आपको जो जाना है वो 22 जुलाई से 25 जुलाई तक जाना है। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द पोर्टल ये जो आएगी 26 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये रिलीज़ करेंगे। choice filling option open for all those candidates whose documents have been verified। और यहाँ पर ये चॉइस फिलिंग ऑप्शन फिर वो ओपन करेंगे 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। जो भी चॉइस फिलिंग होगी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन वेरीफाइड, उनको चॉइस फिलिंग मतलब कौन से इनको कोर्स लेने हैं वट एवर। फिर डॉक्यूमेंट्स आपके री-वेरीफाइड होंगे एट वेरिफिकेशन सेंटर, जैसे ग्रीवेंस री एड्रेसल अगेंस्ट द कैंडिडेट्स हु सब्जेक्ट टू द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। फिर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे उसमें जो भी उनके ग्रीवेंसेस होंगे वो उसको एड्रेस किया जाएगा एट वेरियस सेंटर्स, वेरिफिकेशन सेंटर्स। वो भी 27 और 29 जुलाई के बीच में रहेगा। उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन पोर्टल, तो ये रहेगा आपका 30 अगस्त को ये पोर्टल पे इसकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। The calendar of the events is tentative and subject to change. If the result of NEET and JEE and the counseling are conducted before the commencement of the PMSSS counseling, the aspiring candidate should immediately report to AICTE regarding his or her allotment in NEET or JEE, so that the vacant seats may be allotted to the next aspiring student. The candidate need to fill the details in entrance examination options, which is visible in her हिज लॉगिन। तो अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है इन बिटवीन इस PMS की जो स्कीम की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसकी काउंसलिंग से पहले, और अगर आपको उसमें सिलेक्शन होता है वट एवर, तो आपको इस पोर्टल में इनको अपडेट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो सीट है किसी और को मिल जाए। किसी रॉन्ग सेकंड अलॉटमेंट शैल बी मेड इफ़ एंड ओनली इफ़ द confirmation the freezing of the allotment seats in the first round of the counseling is less than 5000। तो सेकंड राउंड में कैंडिडेट्स को तब वो कैंडिडेट करेंगे अगर काउंसलिंग में जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें अलॉटमेंट ऑफ द सीट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज लेस देन 5000। The candidates who have been selected on the merit basis through online counseling process may be download his or her allotment letter without failing from their logins। तो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उनको अपनी जो लेटर है अलॉटमेंट लेटर उसको डाउनलोड करना है। उसको आप बिल्कुल नहीं भूलना डाउनलोड करना। ग्रीवेंसेस शैल बी ओनली बी पोस्टेड ऑन द फॉलोइंग ईमेल आईडी। अगर आपको कोई भी इशू है तो इस ईमेल आईडी पे आप अपने ग्रीवेंसेस दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका PMSS का जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है फॉर द एडमिशन्स स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स एंड लद्दाख बाय द AICTE, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। प्लस अगर कई लोग जो इग्नू में एडमिशन्स लेना चाहते हैं वो उसकी भी एडमिशन्स अभी इग्नू की चल रही हैं और वो एक्सटेंड हो चुकी हैं। ये सेकंड एक्सटेंशन उनको मिली 25 अगस्त तक ये इसकी एक्सटेंशन डेट आई है। आप एडमिशन करवा सकते हो फॉर द वेरियस कोर्सेज। इस बार इग्नू ने वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज PG डिप्लोमा कोर्सेज भी एडअप किए हैं स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स, और आप उनकी वेबसाइट पे भी उससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इग्नू में भी एडमिशन्स चल रही हैं और उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, सेकंड टाइम ये एक्सटेंड हुई है 25 अगस्त। वेरियस कोर्सेज उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू में भी है।
तो इसलिए ये चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्लस फ्रेंड्स, जो अगर 10th बेस और 12th बेस और बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें, तो उसका भी टेंटेटिव अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया फॉर द काउंसलिंग। तो उसका काउंसलिंग का भी शेड्यूल वेरी सून आ जाएगा। आप उसकी प्लीज़ कोई टेंशन मत रखिए। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे, प्लस यूट्यूब पे तो हर एक वीडियोस के अगेंस्ट में ये आ ही रहे हैं। तो आप इसका 10th बेस 12th बेस और बीएससी नर्सिंग का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, बीएससी नर्सिंग का तो रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है आपका कितना स्कोर है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। रही बात 10th की, तो 10th बेस पैरामेडिकल की भी काउंसलिंग एक दिन हुई थी और उसके बाद भी आपका जो रैंक है वो डिसाइडेड हो चुका है। आप कहाँ पर फॉल करते हो, गवर्नमेंट की अवेलेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। अब इश्यू आता है 12th बेस पैरामेडिकल का। 12th बेस पैरामेडिकल की अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है वो 20 के नियर अबाउट वो निकालेंगे। आगे अभी 3 छुट्टियाँ, जैसे अगर फ्राइडे की छुट्टी एक आ रही है, संडे को छुट्टी है, तो नियर अबाउट ये 20 के नियर अबाउट मुझे लगता है इसकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि अगर कोई जो कई सारे ऐसे सर्कुलर्स ऐसे आते हैं कि जो कोर्ट केस जो चल रहा है उसकी हियरिंग अगर 29 अगस्त की नियर आती है, तो इनको 20 के नियर अबाउट अगर ये मेरिट लिस्ट निकालते हैं, फिर उसको 4-5 दिन वो उसको भी देंगे कि अगर उस मेरिट लिस्ट में कोई भी ग्रीवेंसेस हैं तो आप उसको जेके बोपी को अपडेट करो इन बिटवीन। तो उसको भी 5-6 दिन देते हैं, तो नियर अबाउट 29 अगस्त आ ही जाता है। तो फिर उसके बाद ये काउंसलिंग का तो वैसे तो मुझे लगता है पहले ये फर्स्ट प्रेफरेंस में तो 10th बेस की काउंसलिंग को करेंगे और उसके बाद फिर बीएससी का शेड्यूल आएगा, बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल आएगा। उसके बाद जाके अगर मैं बोलूँ तो 12th बेस की काउंसलिंग के कोई चांसेस आते हैं, एज़ पर द सिनेरियो, एज़ पर द शेड्यूल, एज़ पर द जो पैटर्न है। क्योंकि 10th की काउंसलिंग रुक चुकी है एक दिन होने के बाद, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है, उसकी भी एक रैंक लिस्ट बन चुकी है, तो वो भी क्लियर है। और लेकिन जो अगर मैं बात करूँ 12th बेस पैरामेडिकल की, जिसमें जीएनएम भी इंक्लूडेड है, तो जीएनएम एएनएम भी इंक्लूडेड है और असिस्टेंट आपका मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की भी सीट्स इंक्लूडेड हैं। उनका अभी तक कुछ भी नहीं आया है। हो सकता है जेके बोपी उसका मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो काउंसलिंग है वो इन दोनों काउंसलिंग के बाद ही कोई चांसेस बनते हैं होने के। तो इसीलिए, और इनके पास हो सकता है कि जो 12th बेस पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है उसका जो फर्स्ट राउंड है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि वो ऑनलाइन रहने वाला है, बिकॉज ऑफ द हायर नंबर ऑफ द फॉर्म्स फिल्ड अप दिस टाइम एट जेके बोपी। तो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होने की चांसेस हैं। बीएससी नर्सिंग के भी फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होने का चांसेस है फॉर दीज टू कोर्सेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहने वाली है। वेयर एज द 10th बेस पैरामेडिकल उसकी तो एक दिन की काउंसलिंग हो चुकी है, तो एक दिन की काउंसलिंग के बाद फिर वो रिमेनिंग को करेंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ कोई टेंशन मत लीजिए, आप सबका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। एज़ पर द शेड्यूल आपकी डिग्री होगी और सब कुछ चलेगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका रैंक फॉल मतलब कर जाए, आपको सीट्स मिल जाएँ जैसे आप चाहते हो, जो कंसर्निंग कॉलेज है वो आपको मिल जाए। और सब लोगों की प्रेफ़रेंस ये रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिले बिकॉज़ ऑफ द लेसर फाइनेंशियल सीट्स, व्हाटएवर द यू कैन से दैट यू हैव टू पे लेस इन गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो वो एक एडवांटेज रहती है। तो वो सबकी प्रायोरिटी में इस टाइम प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने सब कुछ आपको ये पीएमएसएस का भी बता दिया, इग्नू का भी बता दिया, 10th बेस, 12th बेस और बीएससी नर्सिंग का भी मैंने आई होप थोड़ा बहुत आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी जेके बोपी की थ्रू वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा, रिलेटेड टू एडमिशन्स, लेटेस्ट एडमिशन्स एंड रिलेटेड टू दिस आपका जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बाकी आप लोग मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और आप मुझे
आपका जो है टेलीग्राम चैनल मेरा, उस पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तीनों का लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे कंसर्निंग ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हो। और इंस्टा पे मेरा जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जेके वैकेंसीज अपडेट करके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।